हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय। यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर पाइलोनाइडल साइनस कैसे हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, ये शुभम जी हैं, इन्होंने पूछा है पाइलोनाइडल साइनस कैसे हो जाता है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो पाइल्स फिशर फिशुला संबंधित तो आप भी पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सर जो आप पाइलोवांस ऑयल जो बताते हैं फिशुला पाइल्स फिशर में जो मलद्वार में डालने के लिए, वो कहाँ मिलता है। तो आप चाहे अमेजोन पे चले जाइए, चाहे पाइलोमेट.com पे जाइए। पाइलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पाइलोनल साइनस के बारे में देखेंगे। पाइलोनल साइनस होता क्या है। ये पाइलोनल साइनस की एक पिक्चर है, इसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कि पाइलोनल साइनस जो होता है वो कैसे हमारे शरीर में बनता है। जो मैं बात कर रहा था वो पाइलोमेट.com पे आप जाइएगा तो आपको ये जो ऑयल और जो ये सिरिंज कैथेटर मिल जाता है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो है पाइलोनल साइनस। तो पाइलोनाइडल का मतलब क्या होता है। देखिए, ये एक ऐसी समस्या होती है जो एडल्ट स्टेज में ज़्यादा होती है, यानी जिनकी उम्र जो होती है 20 से 30-35 साल की उम्र होती है, उनको ज़्यादा होता है। और पुरुषों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, महिलाओं में ये चीज़ कम पाई जाती है। इसका कारण क्या माना जाता है कि जो हमारे बैक साइड में जो हेयर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हेयर्स टूट टूट के जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है सबसे लास्ट वाली, जिसको कॉकिक्स कहते हैं, उस कॉकिक्स के ऊपर जो होता है वो सैक्रम होता है, यानी जो सैक्रोकॉक्सियल रीजन होता है उसके ऊपर वाले स्किन पे एक छोटी सी ओपनिंग बन जाती है, एक उसमें छोटा सा छेद जैसा बन जाता है, जिसमें से लगातार पस जैसा कुछ आता रहता है, चिपचिपा पानी आता है। और कई बार जरूरी नहीं कि उसमें से पस आए, कई बार वो सूखा सूखा सा रहता है लेकिन उसमें एक छेद जैसा दिखता है। तो होता क्या है कि जो यहाँ के बाल हमारे टूट के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वो क्या करते हैं, उस स्किन को धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको पियर्स कर देते हैं। जब स्किन को पियर्स कर देते हैं, यानी उसमें जब हल्का सा उसके अंदर घुस जाते हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू होता है, यानी जो सेल्स होती हैं उसमें सेलुलाइटिस डेवलप होती है। सेलुलाइटिस के बाद वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा। जब पस बनेगा तो वहाँ पे एक पाइलोनल सिस्ट बनती है और बाद में वो साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। यहाँ के दोनों हिप के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले रीजन को बोलते हैं इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट। इस वाले रीजन को इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट कहते हैं। और जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सबसे जो अंतिम भाग होता है, यहाँ ये होता है कॉकिक्स और ये होता है सैक्रम। तो इसके ऊपर वाले स्किन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, और उसके आसपास कुछ बाल जैसी रचनाएं आपको दिख रही हैं। तो ये क्या होता है, जब इसके अंदर इंटर कर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कुछ हेयर्स अंदर चले गए हैं, तो ये हेयर्स अंदर चले जाते हैं, इस सिस्ट बन जाता है। तो पाइलोनाइडल सिस्ट का मतलब होता है पाइलोनाइडल, यानी पाइलस मीन्स होता है हेयर्स और नाइडस मीन्स होता है नेस्ट, यानी बालों के गुच्छा वाला कोई नेस्ट, यानी जो घोंसला। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपकी बॉडी में कहीं ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें हेयर्स हैं, उसमें से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको पाइलोनल साइनस बोला जाता है। और पाइलोनल साइनस जरूरी नहीं कि रीढ़ की हड्डी पे हो, ये आपके जैसे एक्सिला वाले रीजन में हो सकता है, नाभि में हो सकता है, जो बार्बर्स होते हैं, नाऊ जिसको बोलते हैं, नाई जिनको, उनके यहाँ पे होता है, ये फ्लेंजेस होते हैं, इसके बीच में भी हो जाता है। यानी कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, एक तरह से जैसे हम बाल कहें, तो अगर वो किसी आपके स्किन के अंदर जाके वो पोर बना के इंटर कर गया है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन कर रहा है, कैविटी बना रहा है, एक साइनस ट्रैक बना लिया, तो उसको हम पाइलोनल साइनस कहेंगे। तो ये एक पिक्चर है। इसके अलावा एक पिक्चर मैं आपको और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हेयर्स हैं। जब ये हेयर्स जो होते हैं, जब ये हेयर्स इसके अंदर स्किन के अंदर जब पियर्स कर जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये इकट्ठा हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे कैविटी बनती है तो यहाँ पे एक निगेटिव प्रेशर भी डेवलप होता है। तो जो बाल यहाँ पे इकट्ठा होते हैं वो इसके अंदर जो है सक कर लिए जाते हैं, इसके अंदर खींच लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बाल का गुच्छा बनने लगता है। और जब इसमें धीरे धीरे एक नया ट्रैक बनने लगता है, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला, ये बालों का गुच्छा इकट्ठा होता है, फिर इसमें एक ट्रैक बनने लगता है, यहाँ पे एक ट्रैक ऐसे बनेगा। तो अब इसको बोलते हैं पाइलोनल साइनस। तो ये पाइलोनल साइनस हो गया। एक पिक्चर मैं आपको और दिखाता हूँ।
यहाँ पे इसमें आप पूरा देख सकते हैं। ये ऑनलाइन पिक्चर्स आपको मिल जाती है, ऑनलाइन आप जाकर देख सकते हैं। यानी दोनों बटक्स के बीच में जो इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, सैक्रोकॉक्सियल रीजन के ऊपर एक हल्का सा ओपनिंग मिलती है, और यहाँ पे जब ओपनिंग जो होती है इसके अंदर बालों के गुच्छे फंस जाते हैं, और उनमें जब पस का फॉर्मेशन होता है, एक नया ट्रैक बनने लगता है। तो पहले इसको पाइलोनर सिस्ट कहते हैं, बाद में इसमें साइनस डेवलप होता है। तो ये आपका पाइलोनर साइनस होगा। पाइलोनर साइनस का जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो कई प्रकार से इसका ट्रीटमेंट, एक आपने गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, या किसी जो सर्जन डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे एक बार बात करेंगे तो आपको जेट प्लास्टी एक टेक्निक होती है, उसमें जिगजैग तरीके से उसमें कट करके वहाँ से पूरा वहाँ पे ये जो ये कैविटी होती है उसको एक्सरसाइज करके उसको बाद में उसमें सुचरिंग कर दी जाती है। एक यह तरीका होता है। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे कुछ फ्लैप ला के यहाँ पे वहाँ पे जोड़ दिया जाए, और छारसूत्र एक थेरेपी होती है, छारसूत्र से भी इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं, और छारसूत्र काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेरिजन टू देखा जाए तो काफ़ी इफेक्टिव होता है, सेफ़ होता है, और रिकरेंस के चांसेस इसमें कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने पाइलोनर साइनस पे पहले भी डाल चुके हैं, कुछ केसेस स्टडी भी हमने आपको दिखाया है। तो पाइलोनर साइनस पे आप एक देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाइलोनर साइनस के 2-3 केस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छारसूत्र लाइगेट करके उसको पूर्ण रूप से ठीक किया गया है। थैंक यू।